हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आकाश अपने केबिन पे जाता है और जाके वो अपना फ़ोन लेता है और लेके सीधा साक्षी को कॉल करता है। और उधर उधर पे साक्षी जब देखती है कि आकाश कॉल कर रहा है तो साक्षी कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि हाँ बोलो। तो तभी इधर से आकाश बोलता है कि तुम मम्मी को खाना खा लेने के लिए बोल दो। पायल और अनन्या इधर पे खाना खा ले रहे, तुम मम्मी को बोलो खाना खा लेने के लिए, ठीक है। और इधर पे बहुत कुछ ही हो गया है। ऑफिस पे ऋचा आई थी तो तभी साक्षी जब ऋचा का नाम सुनती है तो साक्षी बोलती है क्या क्या हुआ है, बोलो मुझे। तो तभी आकाश बोलता है कि मैं तुम्हें घर पे आके सब बातें बोलूँगा, अभी नहीं बोल सकता, मैं घर पे आऊँगा तब फिर बोलूँगा, ठीक है। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है। तो तभी आकाश बोलते कि ठीक है, तो तुम मम्मी को खाना खा लेने के लिए बोल देना, ठीक है। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है। तो आकाश बोलता है कि ठीक है तो मैं रखता हूँ। तो साक्षी बोलती कि ठीक है। तो आकाश ये बोलने के बाद कॉल कट कर देता है। फिर वो अपना काम करने लगता है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल और अनन्या ये दोनों खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद पायल बोलती है कि तो मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, तुम अपना काम करो। तो तभी अनन्या बोलती कि ऐसे कैसे तुम घर पे चली जाओगी, मुझे खाना है। तो तभी पायल बोलती है अभी तो खाया हम दोनों ने मिलके। तो तभी अनन्या बोलती अरे वो नहीं। तो पायल बोलती कि नहीं, मैं जाती हूँ घर पे, तुम अपना काम करो, मैं जाती हूँ। तो ये बोल के पायल सोफे से जब उठने लगती है तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे खाना है। तो तभी पायल बोलती कि नहीं ये सब मत करो, अभी मैं जा रही हूँ घर पे, और घर पे आओ फिर। तो तभी अनन्या बोलती कि घर पे आऊँगा तो मिलेगा। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मिलेगा। तो अनन्या बोलती पक्का ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ पक्का, तुम ऐसे कर रही हो कि मैं तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या तुम मुझे। तो ये पायल बोलती कुछ भी नहीं, छोड़ो मुझे। तो ये बोल के पायल अपना हाथ छुड़ा लेती है अनन्या से। फिर पायल निकल जाती है अनन्या के केबिन से। फिर वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है और ऑफिस से बाहर निकल के वो घर के लिए निकल जाती है। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या सोफे पे बैठी हुई थी तो तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। तो अनन्या अपना फ़ोन लेती है और लेके रिसीव करती है और बोलते है कि हेलो कौन। तो तभी उधर से बोलते है कि अरे मुझे नहीं पहचानते हो, मैं ऋचा बोल रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम। तो तभी ऋचा बोलती हाँ मैं। तो तभी अनन्या बोलती कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, किस लिए। तो तभी ऋचा बोलती कि मैंने तुम्हें समझाने के लिए फ़ोन किया है, तुम समझो ना मेरी बात को। देखो तुम 2 साल में कुछ भी नहीं कर सकोगी, तुम हार जाओगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, छोड़ दो ना ये जिद, तुम मेरी हो जाओ। और उस पायल को छोड़ो ना, उस पे क्या रखा हुआ है, मुझे देखो, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, समझो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मेरे प्यार को समझो अनन्या, तुम मेरी हो जाओ। तो मैंने बोलती कि तुम क्या डर रही हो ऋचा कि मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो तभी ऋचा बोलती कि मैं और डरूंगी, वो भी तुमसे, कि तुम मुझे हरा दोगे, वो भी 2 साल के अंदर में। तुम नहीं कर पाओगी और कभी भी नहीं कर पाओगी, ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए फ़ोन की हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं कर पाऊंगी, तुम देख लेना, और तुम्हारी ये घमंड ना मैं तोड़ के दिखाऊंगी, ठीक है। और 2 साल के बाद
2 साल तक तुमने टाइम दिया है ना, 2 साल के बाद तुम आओगी मेरे पास और मेरे पैरों पे गिर के माफ़ी मांगोगी। तो तभी ऋचा बोलती कि क्या, मैं तुम्हारे पैरों पे गिर के माफ़ी मांगूंगी? वो कभी भी नहीं हो सकता। अनन्या, तुम भूल ही जाओ, तुम आओगे मेरे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और तुम ये कभी भी नहीं कर सकते, मुझे पता है, और तुम्हारे से होगा भी नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं समझा रही हूँ तुम्हें कि तुम मेरे हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि वो तो 2 साल के बाद ही पता चलेगा ना कौन किसके पास आता है। तो 2 साल बाद देखेंगे, ठीक है? और अभी मुझे कॉल बिल्कुल भी मत करना, 2 साल बाद देखेंगे कौन किसके पास आता है। ये बोल के अनन्या कॉल को कट कर देती है और इधर पे ऋचा मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि अनन्या, तुम्हारे इसी एटीट्यूड पे ही तो मैं मरती हूँ, आई लाइक इट। इधर पे ऋचा ये सोचती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या सोफे पे बैठी हुई थी, तो वो सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है। फिर वो अपने चेयर पे आती है और आके बैठ जाती है और लैपटॉप पे कुछ काम करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल घर पे पहुंच जाती है और वो घर पे पहुंच के घर के अंदर जब जाती है तो देखती है कि सामने साक्षी बैठी हुई है और अनन्या की मम्मी बैठी हुई है। अनन्या की मम्मी जब पायल को देखती है तो बोलती है कि अरे पायल बेटा, इधर आओ, यहाँ पे आओ मेरे पास। तो ये पायल अनन्या की मम्मी के पास जाती है और जाके बैठ जाती है अनन्या की मम्मी के पास। तो तभी साक्षी पायल से पूछती है कि पायल, क्या हुआ है ऑफिस में? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, क्या हुआ है ऑफिस में? साक्षी ने मुझे कहा कि कुछ हुआ है ऑफिस में, आकाश बता रहा था, वो बोल रहा था घर पे आके बोलेगा क्या हुआ है ऑफिस में। तो तभी पायल बोलती है कि वो दरअसल मम्मी, तो पायल सब बातें बता देती है अनन्या की मम्मी को और साक्षी को। तो तभी साक्षी बोलती कि क्या, कैसे कैसे करेगी अनन्या ये, 2 साल के अंदर में कैसे करेगी वो ये? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, अनन्या कैसे कर पाएगी ये, वो अगर नहीं कर पाई तो वो ऋचा की हो जाएगी। ये अनन्या सोच समझ के नहीं बोली, वो राजी हुई जब वो एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोची। तो तभी पायल बोलती कि मम्मी, वो हम सबके बारे में सोच के ही वो राजी हुई है, वो हम सब लोगों के लिए राजी हुई है, और वो बोली भी है कि वो ये कर दिखाएगी, और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो ये कर सकती है, वो ज़रूर कर पाएगी। और मम्मी, हम सबको उसका ये हौसला बढ़ाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए हाँ वो ये कर पाएगी, उसके साथ रहना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब उसका हौसला बढ़ाएं ताकि वो ये कर पाए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा, तुमने सही कहा, अनन्या ज़रूर ये कर पाएगी, वो कर सकती है। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ मम्मी, वो कर पाएगी, ज़रूर कर पाएगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम जाओ रूम पे और जाके रेस्ट करो। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है मम्मी। तो पायल चली जाती है अपने रूम पे और वो अपने रूम पे जाके बैठ जाती है बेड पे, और बेड पे बैठ के वो कुछ सोचने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे वो बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। तो वो काम वो करते करते उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। तो वो
अपने केबिन से बाहर निकलती है। बाहर निकल के वो अपने पापा के केबिन पे जाती है और जाके बोलती कि पापा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो तभी उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा आओ। तो अनन्या उसके पापा के केबिन के अंदर जाती है और जाके उसके पापा के सामने वाले चेयर पे बैठ जाती है और बोलती कि पापा मैं अपनी नई कंपनी खोलूँगी, वो भी बाहर पे, यही मुंबई पे नहीं खोलूँगी। मैं दूसरे कंट्री में अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि लेकिन बेटा तुम अगर दूसरे कंट्री में अपनी कंपनी खोलोगे तो बेटा तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे रह के तुम्हें अपनी कंपनी पे काम करना पड़ेगा। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पापा पता है, मुझे वहाँ पे रह के काम करना पड़ेगा अपनी कंपनी पे। मैं जाना चाहती हूँ, मैं दूसरे कंट्री में जाना चाहती हूँ और उधर पे जाके अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ और वहाँ पर ही रह के अपने काम करना चाहती हूँ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें हम सबको छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। तुम हम सबको छोड़ के तुम वहाँ पे अपनी कंपनी पे काम करोगी? क्या तुम हम सबको छोड़ के और खास करके पायल को छोड़ के तुम क्या रह पाओगी? तो तभी अनन्या बोलती कि पापा मुझे रहना पड़ेगा पापा। मुझे अगर जीतना है, मुझे अगर ऋचा का जवाब देना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा पापा और उधर पे जाके अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी पापा। और मुझे पता है कि अगर मैं बाहर दूसरे कंट्री में जाके अपनी कंपनी खोलती हूँ तो वहाँ पे जाके मैं कर सकती हूँ कुछ पापा, और मैं ऋचा का जवाब भी दे सकती हूँ पापा। मैं जीत सकती हूँ अगर मैं बाहर जाके अपनी कंपनी खोलूँ तो और उधर पे जाके काम करूँ अपनी कंपनी में। मैं अगर इधर पे कंपनी खोलती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी पापा। मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा पापा। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा, तुम जो अच्छा समझो तुम वो करो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर सकती हो। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है पापा। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा, तो तुम घर चले जाओ और घर पे जाके तुम अपना काम करो और तुम देखो कि तुम कहाँ पे अपनी कंपनी खोलना चाहते हो, कौन से कंट्री में। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है पापा। तो ये बोल के अनन्या अपने पापा के केबिन से बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने केबिन पे आती है और अपना फ़ोन लेती है। फिर वो अपना लैपटॉप लेती है और वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है और गाड़ी पे बैठती है और निकल जाती है घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही अनन्या अपने घर पे पहुंच जाती है और वो गाड़ी से उतरती है। फिर वो अपना लैपटॉप लेती है। फिर वो घर के अंदर जब जाती है तो वो देखती है कि सामने ही उसकी मम्मी और साक्षी बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या अपने मम्मी के पास जाती है और बोलती कि मम्मी पायल कहाँ है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि वो तो रूम पे है बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है मम्मी, मैं अभी जा रही हूँ रूम पे। तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा जाओ। तो अनन्या चली जाती है अपने रूम पे और वो अपने रूम के अंदर घुस के देखती है कि पायल बेड पे बैठी हुई है। पायल जब अनन्या को देखती है तो वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बोलती कि तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है बेड पे और बोलती कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे? तो तभी पायल बोलती कि कहाँ, नहीं तो मैं कहाँ रो रही थी। तो तभी अनन्या बोलती कि झूठ मत बोलो, मुझे देख के तुम अपना आंसू को पोंछ ली ना, मैंने देखा है। तभी पायल बोलती कि नहीं रो रही थी। तो तभी अनन्या बोलती कि झूठ बोलती हो मुझे, क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? तो तभी पायल अनन्या को तह से हक कर लेती है और वो बोलती कि मुझे मुझे डर लग रहा है,
कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं डर रही हूँ तुम्हें खोने से। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, तुम इसलिए रो रही थी ताकि तुम मुझे खो ना दो? अरे मैं ज़रूर जीतूँगी, मैं कर पाऊँगी ये, तुम देख लेना पायल। और तुम तो मेरे साथ हो ना, तो हम ज़रूर जीतेंगे, हम ज़रूर कर पाएँगे। तुम हो ना मेरे पास, और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? तो अनन्या ऐसा बोलती है, फिर वो पायल को अपने से अलग करती है। फिर वो बोलती है पायल को, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, पहले सुनो। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है कि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ तुम्हें कि मैं सोच रही थी कि मैं बाहर एक कंपनी खोलूँगी और बाहर पे जाके काम करूँगी अपने कंपनी पे। तो तभी पायल बोलती है, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे रहूँगी? तुम अगर बाहर जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं नहीं रह सकती, पता है ना। तो तभी अन्य बोलती कि देखो पायल, मुझे जाना पड़ेगा, और मुझे पता है अगर मैं बाहर जाके अपनी कंपनी खोलती हूँ तो मैं ज़रूर ऋचा को सबक सिखा पाऊँगी, मैं कर पाऊँगी, ऋचा को हरा पाऊँगी, मैं अगर बाहर कंपनी खोली तो। तो तभी पायल बोलती कि लेकिन लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो अनन्या बोलती कि क्या? तुम मेरे साथ जाओगी? तो पायल बोलती कि हाँ ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, इधर पे सब लोग हैं, तुम सब लोगों के साथ रहो, उधर पे तुम जाके क्या करोगी? मैं अपने काम को लेके बिजी हो जाऊँगी, और तुम अकेले अकेले क्या करोगी? तो तभी पायल बोलती कि नहीं, मैं फिर भी जाऊँगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी, तुम्हें खाना भी तो खाना है ना, और तुम उधर पे ठीक से खाना खाओगे कि नहीं ये भी तो देखना है मुझे, सब कुछ ख्याल रखना है ना मुझे तुम्हारा। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा? तो तभी पार्वती हाँ ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, प्लीज ना। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, ठीक है? तो पार्वती की हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं रोगे, अगर तुम रोगे तो मैं तुमको नहीं लेके जाऊंगी, मैं तुमको इधर पे ही रख के चली जाऊंगी। तो तभी पायल बोलती नहीं ना, मैं नहीं रहूंगी, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं नहीं रहूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तो पायल बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कुछ बोली थी कि घर पे आके तुम मुझे खिलाओगी। तो देवपाल बोलती कि हाँ हाँ खिलाऊंगी ना, ठीक है, तुम इधर पे बैठे रहो, मैं अभी जा रही हूँ नीचे, खाना लेके अभी आ रही हूँ ऊपर में, मैं तुम्हें खिला दूंगी, ठीक है? तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, तुम जानते हो मैं कौन से खिलाने की बातें कह रही हूँ? तो देवपाल बोलती कि क्या 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 खिलाने की बातें कह रही हो? देखो, तुम अभी आई हो ना ऑफिस से, तो जाओ जल्दी से फ्रेश हो लो ना। तो देवयानी बोलती कि नहीं, मैं फ्रेश अभी नहीं होंगी, मुझे पहले खिलाना पड़ेगा। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, अभी नहीं, प्लीज ना, अभी अभी नहीं, प्लीज ये सब नहीं, मत करो ना ये सब। तो तभी अन्य बोलती कि मैं तो नहीं सुनने वाली, मैं तो करूँगी। तो ये बोल के अनन्या पायल के करीब जाती है और अपने एक हाथ पायल के एक गालों पे रखती है, फिर वो धीरे धीरे पायल को अपने करीब करती है, फिर वो पायल के होठों पे अपना होठ रखती है, फिर वो पायल को किस करने लगती है। तो तभी पायल
अनन्या को हल्का सा पुश करती है और बोलती कि क्या कर रही हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती कि ओह हाँ, तो ठीक है, मैं अभी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो अनन्या उठती है बेड से और वो उठ गई, सीधा दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है। फिर वो पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और बोलती कि दरवाज़ा बंद हो गया है, कर दिया मैंने दरवाज़ा बंद, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल के अनन्या पायल के करीब जाती है और वो पायल को बेड पे सुला देती है। फिर वो पायल के ऊपर आती है, फिर वो पायल के नेक पे किस करने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।